और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आज बात करने वाले हैं एड्रेंट पॉइंट। ठीक है कि भाई एड्रेंट पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट ए which is a subset of R for all small a belonging to capital A, comma A is called adherent point if for all epsilon greater than 0 such that A minus epsilon A plus epsilon intersection with A does not equal to 5। मतलब यहाँ पर है कि हमने क्या लिखा डेफिनेशन एडरेंट पॉइंट का। लेट एक हमारे पास ए सेट है जो क्या है आर का सबसेट है, और उस ए सेट का कोई एक हमने एलिमेंट पिक किया, एक पॉइंट पिक किया और उसका हमने नेबरहुड्स निकाला, और उस नेबरहुड का उस ए जो सेट था उसके साथ इंटरसेक्शंस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो 5 नहीं आना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर देते हैं और फिर हम इसके एग्जांपल्स पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि अल्फा इज एन एडरेंट पॉइंट of A which is a subset of R if and only if every neighborhood of alpha contain at least one element of A। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि अगर अल्फा जो है वो एड्रेंट पॉइंट है ए सेट का, जो ए सेट है वो आर का सबसेट है, इफ एंड ओनली इफ की केस है इफ एवरी नेबरहुड्स ऑफ अल्फा कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए का तो होना ही चाहिए। करने का सेंस ऐसा कुछ है कि मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आप ऐसा एग्जांपल्स देख सकते हो कि मान लीजिए एक हमारे पास एस सेट है, फाइनाइट सेट है, जिसमें सेट में एलिमेंट है 1 2 और 3 है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट मैंने इसका एक एलिमेंट पिक किया, 1 को ही पिक कर लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। और हमने 1 का क्या निकाला, नेबरहुड्स लिया। भाई जब 1 का आप नेबरहुड्स लोगे तो इधर क्या होगा भाई, 1 प्लस एप्सिलॉन होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन होगा, राइट। तो यहाँ पर एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशंस क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 1 माइनस एप्सिलॉन कामा 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विथ एस सेट के साथ हम कर रहे हैं, एस हमारे पास सेट है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो सारे पॉइंट नेबरहुड का जो हमने 1 का नेबरहुड निकाला उसका हमने इस एस सेट के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो ओनली यही एक पॉइंट कॉमन आएगा 1, और बाकी तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आने वाला है। और 1 जो आएगा वो अगर 1 आ गया तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5 हो गया, 5 तो होगा नहीं, नॉन एम्प्टी तो होगा नहीं, क्योंकि एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो मिल रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा गया कम से कम एक एलिमेंट तो मिलना चाहिए। अगर अल्फा जो एड्रेंट पॉइंट है ए सेट का, तो ए सेट में उस कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे 1 का हमने बात किया, इसी तरह अगर आप 2 को लेते तो 2 भी आपके पास क्या हो जाता, एडेंट पॉइंट हो जाता। 3 का लेते तो 3 भी हो जाता, क्योंकि वो इंटरसेक्शंस में आ जाता था, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सेट के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट क्या है,
सेट वाले ये अंदर वाले सारे पॉइंट जैसे 1 का निकाला ऐसे 2 का आप निकालोगे, ऐसे 3 का निकालोगे तो सारे एडेंट पॉइंट होंगे। तो सेट के अंदर वाले सारे पॉइंट क्या एडेंट पॉइंट है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लेगा वहां पर हो जाएंगे, जहां पर नहीं करेगा इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड वहां पर नहीं होगा एडेंट पॉइंट। ठीक है, ये तो सेट के अंदर वाले तो हो ही रहे, बाहर वाले कुछ केस में हो सकते हैं, कुछ केस में नहीं होते। जहां पर वो कंडीशन एडेंट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो होल्ड करती है तो वहां पर होंगे, नहीं करेगी तो नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल्स में हम लोग फाइनाइट सेट का एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा जो सेट है वो फाइनाइट है। वही अगर फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में मान लीजिए कुछ इस तरह से हमने कोई ये सेट लिया जिसमें एलिमेंट हमने ले लिया, भाई 1 आ रहा होगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5, फाइनाइट सेट है। ठीक है, अच्छा अब हमने इसका ऐसे अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये 1 2 3 4 किसी एक पॉइंट का हमने नेबरहुड्स निकाल दिया। मान लो मैंने 4 ही का यहाँ पर निकाल दिया, इस 4 का ही निकाल दिया, तो भाई ये 4 प्लस एप्सिलॉन हो गया, इधर 4 माइनस एप्सिलॉन। और नेबरहुड्स की डेफिनेशंस क्या कहती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 4 माइनस एप्सिलॉन कामा 4 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विथ ए क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 4 आ रहा है, जो कि क्या डज नॉट इक्वल टू 5 है। मतलब 4 जिस तरह से 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह 1 का चेक करोगे तो 1 भी बनेगा, 2 का चेक कर रहे होगे है ना, क्योंकि यही एक पॉइंट इंटरसेक्शंस करोगे, बाकी के इधर देखिए और भी कोई भी पॉइंट यहाँ से क्या होंगे छूट जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शंस में केवल ये 4 वाला पॉइंट आएगा और कोई आएगा नहीं, है ना। इसके अंदर जो सेट के अंदर है वो सारे के सारे एडेंट पॉइंट होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। मतलब फाइनाइट सेट के सारे पॉइंट क्या होते हैं एडेंट पॉइंट होते हैं। ठीक, तो फॉर फाइनाइट सेट में अगर हम बात करें तो ओनली मेंबर या फिर हम बोले एलिमेंट, मेंबर एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी एड्रेंट पॉइंट ऑफ द सेट। तो हमने क्या बताया कि फाइनाइट सेट के अंदर जो भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे एड्रेंट पॉइंट। जैसे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। मैंने एक का चेक करके दिखाया, बाकी सारे होंगे। मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट या मेंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, फाइनाइट अगर सेट है तो उसके सारे एलिमेंट और मेंबर जो भी होंगे वो क्या होंगे एडेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, और बाहर के पॉइंट एडेंट पॉइंट नहीं होंगे, ओनली वो जो सेट के अंदर होंगे वही होंगे, उसके बाहर के कोई भी पॉइंट एडेंट पॉइंट नहीं होगा। किस केस में, फाइनाइट सेट की केस में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, काउंटेबल सेट का एग्जांपल देख लेते हैं। तो भाई काउंटेबल सेट में हमने ले रखे हैं, नेचुरल नंबर को हम देख ले रहे हैं, इंटीजर को देख ले रहे हैं, रैशनल को देख ले रहे हैं, राइट। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, भाई अगर मैं नेचुरल नंबर का देख रहा हूं तो सबसे पहले नेचुरल नंबर में हम देखते हैं, उसी तरह हम लोग देखेंगे इंटीजर में देखेंगे। ठीक है, एक का मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी उसी तरह सेम होगा। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो मान लीजिए अगर मैं इसको रियल लाइन पे दिखाऊं तो मान लो इस तरह से आ रहे होंगे 1 2 3 4 5, राइट। अच्छा, किसी एक का मैंने नेबरहुड निकाल दिया। इन जनरल मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, नेचुरल नंबर का कोई एक पॉइंट ले लिया, लेट ए बिलोंग इनटू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन लगाऊंगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
सच दैट यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस अपसाइलन ए प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, नेचुरल नंबर के साथ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सिंगलटन एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा, और वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 5 होगा। मतलब नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट लूंगा तो हमें क्या मिलेगा, एड्रेंट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि ये भी हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर का हम कोई भी सेट ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो कोई भी पॉइंट जैसे मान लीजिए 1 को पिक करोगे तो ये भी होगा, 2 को पिक करोगे तो इसका भी होगा, मतलब 4 5, मतलब नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट मैं पिक करूंगा, इसलिए मैंने जनरल को एक पॉइंट ले लिया कि ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो अगर ये पॉइंट बन रहा है तो सारे बनेंगे, नेचुरल नंबर के सारे पॉइंट क्या होंगे, एड्रेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह सेम आप इंटीजर का चेक कर सकते हो, रैशनल का चेक कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पर क्या आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए। अगर फाई नहीं आया, कोई भी मिल गया, एक कम से कम एक भी मिल गया तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग अनकाउंटेबल सेट की बात करें तो काउंटेबल का हो गया। ठीक है, तो अगर अनकाउंटेबल सेट की बात करते हैं, अनकाउंटेबल सेट में हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है, एक हमारे पास सेट ए है, जो कैसा सेट है, ए इज अनकाउंटेबल। ठीक है, अच्छा ए अनकाउंटेबल सेट है, तो ए इस अनकाउंटेबल सेट से मान लीजिए हमने कोई एक पॉइंट पिक कर लिया, एक स्मॉल है, हमने कहाँ से ले लिया, ए सेट से ले लिया, और मैंने यहाँ पर नेबरहुड्स एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन लगाया, फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस अपसाइलन कामा ए प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शंस विद ए, वो हमें क्या देगा, सिंगलटन ए आएगा, डज नॉट इक्वल टू आई आएगा, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए हमने कोई अनकाउंटेबल सेट, तो मान लीजिए मैंने अनकाउंटेबल सेट के लिए ओपन इंटरवल 0 1 का एक एग्जांपल ले लिया कि आपके पास ये हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल, इधर 0 है, इधर 1, राइट। अच्छा ये ओपन इंटरवल है, तो अगर मैं इस बीच का कोई पॉइंट पिक करता हूं तो एड्रेंट पॉइंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या ये दोनों एंड पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी एड्रेंट पॉइंट हो सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास अगर मैं इसका नेबरहुड्स ले रहा हूं तो इधर ए प्लस अपसाइलन बनेगा और ए माइनस अपसाइलन बनेगा, यहां पर ये डेफिनेशन से ये एक एलिमेंट तो आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा यहां पर भाई ये बताओ, क्या ये जो 0 है, अगर मैं इसका नेबरहुड्स निकालूं तो क्या ये बन सकता है, अगर मैं इसका 1 का निकालूं तो क्या ये एड्रेंट पॉइंट हो सकता है, 0 क्या एड्रेंट पॉइंट हो सकता है, 1 क्या एड्रेंट पॉइंट हो सकता है। तो भाई देखो इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, अगर 0 का नेबरहुड्स लोगे तो 0 प्लस अपसाइलन और 0 माइनस अपसाइलन। ठीक है, तो अगर आप देखो इसका नेबरहुड्स लिए तो यहाँ पर डेफिनेशन लगाओगे एड्रेंट पॉइंट की, देयर एग्जिस्ट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, 0 माइनस अपसाइलन कामा 0 प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शंस विथ ए। ए यहाँ पर क्या ओपन इंटरवल 0 कामा 1 के साथ करोगे, तो भाई देखो इधर के सारे पॉइंट तो नहीं आ रहे हैं, बट ये 0 भी तो नहीं आ रहा है इंटरसेक्शन, बस उसके 0 के आगे के सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट इसके अंदर तो आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब अनकाउंट इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब 0 भी एडेंट पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह जब आप 1 का नेबरहुड लोगे तो इधर 1 प्लस अपसाइलन भी, इधर 1 माइनस अपसाइलन, इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, इधर भी, भाई इधर वाले पॉइंट तो छूट जाएंगे, बट अगर एड्रेंट पॉइंट का डेफिनेशन लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस अपसाइलन कामा 1 प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शन विद ओपन इंटरवल 0 कामा 1, ये हमारे पास क्या दे देगा, यहाँ पर भी इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। इसलिए ओपन इंटरवल 0 कामा 1 का जब हम लोग एड्रेंट पॉइंट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है,
वो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग एड्रेंट पॉइंट निकाले, ओपन इंटरवल 0, 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा क्लोज आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0, 1 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग कुछ यहाँ पर पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास जो ये अल्फा है, ये डज नॉट बिलोंग इन टू ए, मतलब जो अल्फा हम लोग ले रहे हैं वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, बट अल्फा इज एड्रेंट पॉइंट, ये इंप्लाई करेगा ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्योंकि अनकाउंटेबल या काउंटेबली काउंटेबल सेट या अनकाउंटेबल सेट की बात करें तो इनफाइनाइट में ही आता हो, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको इनफाइनाइट सेट ही बोल देते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं यहीं पर इन्वॉल्व करता हूं कि नॉन मेंबर्स कैन बी adherent point if and only if neighborhoods contain infinite element of the set। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आर का आप एग्जांपल्स लेते तो भी हमारे पास यहाँ पर एड्रेंट पॉइंट बनता। अगर आप आर का देखते तो भी हमारे पास आर का कोई भी एक एलिमेंट पिक करते, है ना, कुछ भी लेते तो हमारे पास एड्रेंट पॉइंट आर ही आ जाता। ठीक है। कोई भी आपने वो रूट्स लेते, तो ए प्लस अपसाइलन इधर होता, इधर ए माइनस अपसाइलन होता, ये ए है, तो क्या होता है, फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट 1 माइनस अपसाइलन कामा 1 प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शंस विथ आर के साथ करते तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट आ जाते। ठीक है। क्योंकि इधर भी देखिए, इस ये किससे मिलकर, रियल लाइन जो होती है वो पूरा का पूरा किससे मिलकर बनती है, रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनती है ना। तो अगर मान लीजिए इंटरसेक्शंस में ये तो पॉइंट, ये पॉइंट तो आ ही रहा, मतलब पूरा का पूरा आ जाएगा, उसका नेबरहुड्स में पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो आर का अगर मैं एड्रेंट पॉइंट की बात करूं तो पूरा का पूरा आर ही आ जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लिमिट पॉइंट क्या हो, है ना। तो लिमिट पॉइंट के हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। A which is a subset of R for all small a belonging to capital A is called limit point of A if for every epsilon greater than 0 such that such that a minus epsilon comma a plus epsilon intersections with a minus, उस पॉइंट को आप माइनस कर दो, सॉरी, ए माइनस सिंगलटन ए, और वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट है, मतलब नॉन
नॉन एम्पटी आए। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट पॉइंट हम लोग कब बोलते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास कोई ए सेट है जो क्या है, आर का सबसेट है। फॉर ऑल स्मॉल ए जो बिलोंग कर रहा है वो कैपिटल ए का मेंबर है। तो ए पॉइंट जो हमने लिया है वो इस सेट का, ये जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शंस करे। और जो हमारे पास सेट है उस सेट में से मैं उस एलिमेंट को रिमूव कर दूं और उसके साथ इंटरसेक्शंस करूं नेबरहुड्स का, उस पॉइंट के नेबरहुड्स का इंटरसेक्शंस उस सेट में से उस पॉइंट को रिमूव करके करूं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब इनफाइनाइट आना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई वो लिमिट पॉइंट होगा उस सेट का। ठीक है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, तो यहां पर हम लोग एक फाइनाइट सेट का सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है। फाइनाइट सेट मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए सेट है, इसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लाइक दिस टाइप। और इसमें से मैंने एक मान लीजिए इज इक्वल टू 2 को पिक कर लिया और उसका हमने क्या निकाला, नेबरहुड्स निकाला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस का एप्सिलॉन और 2 माइनस का एप्सिलॉन। और मैं डेफिनेशन लगाऊंगा लिमिट पॉइंट की, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट 2 माइनस का एप्सिलॉन कामा 2 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विथ ए माइनस सिंगलटन 2 को मैं रिमूव कर रहा हूँ। भाई देखो इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आ रहा है, इधर भी इधर भी। और ये जो सेट है उस सेट से मैंने 2 को रिमूव कर दिया। 2 को रिमूव करने के बाद जैसे ही आप इस पॉइंट को उस सेट से हटा दे रहे हो, तो क्या कोई भी पॉइंट यहाँ पर कॉमन बन रहा है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और जब 5 मिलेगा हमारे पास होना क्या चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 5। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 5 आता है तब हमें लिमिट पॉइंट मिलेगा। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, एक भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं आ रहा है। जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब फाइनाइट सेट के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। मतलब फाइनाइट सेट के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। चलो भाई फाइनाइट का हो गया। अगर हम आपसे बात करें कि भाई काउंटेबल के लिए देखते हैं, क्या काउंटेबल के पास होगा, देख लो भाई एग्जांपल्स। काउंटेबल सेट में आप ले सकते हो, नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, रेशनल को ले लो। ठीक है, एक एक करके दिखाते हैं। पहले हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं। तो नेचुरल नंबर को अगर मैं ड्रा करूंगा, मान लीजिए नेचुरल नंबर का मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, मान ले बिलोंग इन टू नेचुरल नंबर, और उसका हमने नेबरहुड्स निकाला। हमारे पास नेबरहुड्स क्या आएगा, ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन। और मैं यहाँ पर डेफिनेशन लगाऊंगा किसका, लिमिट पॉइंट का, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन कामा ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विथ एन माइनस सिंगलटन। एक जैसे करूंगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, 5 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 आ जाएगा। और जैसे ही हमें 5 मिल गया हमें लिमिट पॉइंट मिलेगा नहीं। मतलब यहाँ पर काउंटेबल की केस में मे हैव लिमिट पॉइंट हम लिख सकते हैं। अगर सेट काउंटेबल है तो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, मे बी लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। या फिर आप ये लिख सकते हो कि मे आर मे नॉट बी लिमिट पॉइंट।
नेचुरल नंबर की केस में हमें क्या मिल गया? अच्छा, यहाँ पर जो मैं एन डैश दिखा रहा हूँ कि एन डैश के पास एक भी नेबरहुड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 5 मिल रहा है। ठीक है, एन डैश, ठीक है, तो यहाँ पर एन डैश जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मतलब नेचुरल नंबर के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आप इंटीजर के साथ करोगे। इंटीजर का जब देखोगे तो इंटीजर में भी वही प्रोसेस है कि स्मॉल, अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट स्मॉल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल इंटीजर, तो मैं इसका नेबरहुड्स निकालूंगा तो क्या करूंगा भाई, ए प्लस अपसाइलन करूंगा, ए माइनस का अपसाइलन करूंगा, है ना। डेफिनेशन लगाऊंगा लिमिट पॉइंट की, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विथ इंटीजर माइनस सिंगलटन। ए को माइनस करूंगा तो भी हमारे पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जब इस पॉइंट को आप रिमूव कर दोगे तो इधर के ना कोई पॉइंट आएगा कॉमन, ना इधर का कोई पॉइंट आएगा, तो हमें 5 मिलेगा। और जब 5 मिलेगा तो मतलब इंटीजर के पास भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो 5 मिलेगा। अच्छा, जो रेशनल होता है वो किस फॉर्म का होता है, ये जो सेट डिफाइन होता है वो पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, सच दैट यहाँ पर जो होता है कि पी जो होता है वो आपका बिलोंग करता है इंटीजर से, और जो क्यू आता है वो नेचुरल नंबर का मेंबर होता है। एंड जो जीसीडी होती है पी और क्यू की, वो कितनी होती है, 1 आती है। ये सेट थोड़ा सा, ये इसको हम ग्रुप थ्योरी में बताए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ जनरल की एक स्मॉल है, हमने कहाँ का ले लिया, रेशनल का कोई एक एलिमेंट पिक किया और उसका हमने क्या निकाला, ए प्लस नेबरहुड्स निकाला, और मैंने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाया, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन कामा ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विथ, और यहाँ पर क्यू माइनस का उस पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमें 5 नहीं मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर पूरा का पूरा आर मिल जाएगा, मतलब डज नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, अब उस बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जब मैंने ए का यहाँ पर नेबरहुड्स निकाला तो ये जो रियल लाइन होती है, रियल लाइन यहाँ पर, रियल लाइन में ये जो है ये किससे मिलकर बनती है, रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनती है। अच्छा, ये रेशनल का मेंबर है। अच्छा, दो रेशनल के बीच एक इरेशनल डेफिनेटली आएगा। अगर दो रेशनल है तो उसके बीच एक इरेशनल आएगा, और दो इरेशनल है तो उसके बीच एक रेशनल, मतलब इसके बीच इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल आएंगे, क्योंकि दो रेशनल पॉइंट के बीच एक रेशनल आएगा, दो इरेशनल के बीच एक रेशनल आएगा, मतलब इसके बीच इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, रेशनल के भी इरेशनल के भी, है ना। तो अगर इस पॉइंट को आप रिमूव भी करते हैं तब भी हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब 5 तो नहीं आ रहा। इसलिए अगर मैं रेशनल के लिमिट पॉइंट की बात करो तो हमारे पास क्या मिलेगा, पूरा का पूरा आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके इंटरसेक्शंस में क्या आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं अनकाउंटेबल सेट के लिए, तो अनकाउंटेबल सेट का भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल्स में हम लोग पहले आर का ही ले लेते हैं। भाई, अगर आप आर का देख रहे हो तो आर में क्या हमें मिलेगा भाई, अगर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट स्मॉल है बिलोंगिंग टू, मैं कोई आर का मेंबर ले लेता हूँ, ये पूरा आर है, और इसका आपने नेबरहुड्स निकाला तो क्या होगा, ए प्लस एप्सिलॉन होगा, ए माइनस एप्सिलॉन, इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट। अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेशंस भी लगाते हो कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन कामा ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा रहे हो, वे यहाँ पर आर में से उस सिंगलटन पॉइंट को आप रिमूव भी कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि इस ए पॉइंट को आप हटा रहे हो ना, बट इधर के सारे पॉइंट, इधर के सारे पॉइंट उस सेट में आ रहे हैं, है ना, उसके इंटरसेक्शंस में आ रहा था, इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो आर का होगा लिमिट पॉइंट, वो पूरा का पूरा आर ही आ जाएगा।
यहाँ पर जो आर डैश है उसको हम लोग डेराइव सेट बोलते हैं, वो अभी आगे हम इसके बात करेंगे, ठीक है। बट एक बार यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ जो आर डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो तो क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर आप एग्जांपल्स में देख रहे हो, ये तो आर की बात हमने कर लिया, तो इसका भी पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो कि अगर मैं लेट करूं, लेट स्मॉल ए जो मैं मेंबर ले रहा हूँ कहाँ से ले रहा हूँ, क्यों कॉम्प्लीमेंट का आप पिक कर रहे हो, इरेशनल का ले रहे हो, तो अगर आप इसका भी नेबरहुड्स बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए है, ए प्लस अपसाइलन, इधर ए माइनस अपसाइलन है। इसके अंदर दो रेशनल के बीच, दो इरेशनल के बीच एक रेशनल आता है। हमने आपको बताया कि रियल लाइन जो है रेशनल इरेशनल से मिलकर बनती है, और दो रेशनल के बीच डेफिनेटली एक रेशनल आएगा और दो इरेशनल के बीच एक रेशनल आएगा, है ना। अगर भाई इस पॉइंट को आप फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस अपसाइलन कामा ए प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शंस विथ क्यू कॉम्प्लीमेंट माइनस सिंगलटन ए, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें डज नॉट इक्वल टू 5 मिलने वाला है, ठीक है। मतलब इसके अंदर अगर इस ये पॉइंट को हटा भी दोगे तो भी हमारे पास इरेशनल के इनफाइनाइट पॉइंट उस सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है उसका जो हमारे पास लिमिट पॉइंट है वो पूरा का पूरा आर ही आ जाता है। रेशनल का भी पूरा आर आएगा, इरेशनल का भी पूरा आर आएगा, और आर का तो पूरा आर आएगा ही, ठीक है। अच्छा, अनकाउंटेबल में हम लोग क्लोज इंटरवल की भी बात कर लेते हैं। तो क्लोज इंटरवल के अगर लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हो तो देखो भाई, मान लीजिए ये हमारे पास ए है, ये बी है, बीच का कोई पॉइंट ले रहे हो तो हमारे पास वो तो मिल ही जाएगा। मान लीजिए इसका ले रहे हो तो इधर तो मिल ही जाएगा। मैं इंड पॉइंट को देख ले रहा हूँ, क्या इंड पॉइंट पर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो इंड पॉइंट पर भाई अगर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर अगर आप इसका नेबरहुड लोगे तो ए प्लस अपसाइलन, इधर ए माइनस अपसाइलन, है ना। और डिफिनेशन लगाओगे फॉर ऑल अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस अपसाइलन कामा ए प्लस अपसाइलन इंटरसेक्शंस विथ, यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए कामा बी, और माइनस आप क्या कर रहे हो, इस ए पॉइंट को हटा रहे हो, सिंगलटन ए पॉइंट को, तब भी देखो इधर अनकाउंट इनफाइनाइट पॉइंट आ रहा है, इधर भी। तो अगर इस पॉइंट को आप हटा भी दोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, है ना, तो आपके पास तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट इस सेट में आ रहे हैं। मतलब ये भी पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, इसका निकालोगे तो इधर का भी आ जाएगा, है ना। क्योंकि इंटरसेक्शन हमें करना है भाई, इस पॉइंट को हटा दे, इधर का तो छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर का तो नहीं आ रहा है, बट ये पॉइंट को हटाने के बाद इधर के तो इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। ऐसे इधर में देखोगे, बी वाले में देखोगे तो इधर के सारे आ जाएंगे, बट इधर के तो कट जाएंगे ना, बी को भी तो हटा रहे हो, इस सेट से बी को हटा रहे हो, बाकी इधर के इधर वाले तो पॉइंट आ रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। इसलिए जो इसका लिमिट पॉइंट होता है क्लोज इंटरवल का, वो पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल ही है, ठीक है। इसी तरह आप सेमी ओपन का देख सकते हो, सेमी क्लोज का देख सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने क्लोज की बात किया, इसी तरह आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि सेमी ओपन इंटरवल की आप बात कर लो, बी पर ओपन है, इसके अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात करूं, बेसिकली ये डेराइव सेट है, जो डैश लिखा हुआ है, ठीक है। और डेराइव सेट क्या होता है, जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शंस होता है सारे लिमिट पॉइंट का, उसी को हम लोग डेराइव सेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ इसका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल ए कामा बी ही आ जाएगा, ओपन नहीं होगा, कुछ भी रहे यहाँ, ठीक है। अगर मैं सेमी क्लोज की बात करता हूँ तो यहाँ पर ए पर ओपन रहेगा, बी पे क्लोज कर दीजिए। अगर इसके डेराइव सेट की बात करोगे तो ये भी क्लोज इंटरवल ए कामा बी, पूरा का पूरा, है ना। और अगर ओपन इंटरवल है तो ऑलरेडी मिलेगा, क्लोज ही मिलेगा, राइट। क्यों मिलेगा, अगर इस ओपन इंटरवल की आप बात करो तो देख सकते हो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट सी लेते हो तो वो तो ऑलरेडी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ये इंड पॉइंट तो इस सेट में आ नहीं रहे हैं, ए और बी जो है
अगर आप देखो तो इस सेट में जो है ओपन इंटरवल का सेट है उसमें आ नहीं रहा है, बट क्या इसके लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं? भाई अगर आप देखो ए का देख लो या बी का देख लो, तो अगर मैं बी का ही देख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये बी प्लस अपसालन, इधर बी माइनस अपसालन, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर इस इधर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशंस का थी फॉर ऑल अपसालन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, यहाँ पर बी है तो आप बी ले सकते हो कि बी माइनस अपसालन कामा बी प्लस अपसालन इंटरसेक्शंस भी, तो आप क्या कर रहे हो, इस इंटरवल में से इस बी को माइनस कर रहे हो, जबकि उसमें बी आ ही नहीं रहा है उस सेट से, है ना? उस सेट में आ ही नहीं रहा है, फिर भी हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। मान लीजिए ए हमारे पास ये कोई सेट था ओपन इंटरवल का, है ना? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ए माइनस कर देता हूँ, उस पॉइंट को मैं इस सेट से रिमूव भी कर रहा हूँ, बट वो ये जो पॉइंट है वो बी इस सेट में आ नहीं रहा है, क्योंकि वो बी इंक्लूड नहीं है। और फिर भी अगर मैं इंटरसेक्शंस कर रहा हूँ माइनस करके, क्योंकि उसमें आ नहीं रहा है, तो इधर वाले पॉइंट, इधर के सारे बी के इधर के सारे पॉइंट छूट रहे हैं, बट इधर के इनफाइनाइट पॉइंट तो इस सेट में आ रहे हैं, तो डज नॉट इक्वल टू फाइव आ जाता है। इसलिए जो हमारे पास ओपन इंटरवल ए कामा बी का जो डेराइव सेट होता है, मतलब लिमिट पॉइंट होता है, पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल ए कामा बी ही मिलता है। ठीक है, इसी तरह ए का आप निकालोगे तो यहाँ पर भी होगा, इधर के सारे पॉइंट छूट जाएंगे बट इधर वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे। हमें नॉट इक्वल टू फाइव चाहिए होता, इनफाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई डेराइव सेट क्या होता है। तो सबसे पहले डेराइव सेट की आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, और इसको डेराइव सेट को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, मान लीजिए एक हमारे पास कोई सेट है, उसका सारे लिमिट पॉइंट का अगर मैं कलेक्शंस कर लेता हूं तो उसी को डेराइव सेट बोलते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। एग्जाम्पल्स में अगर आप बात करो तो एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो वही सारे जो अभी मैंने बताया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वही एग्जाम्पल्स नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एन डैश का अगर मैं डेराइव सेट की बात करूँ तो मेरे को 5 मिल रहा था। अगर मैं क्यू के डेराइव सेट की बात करूँ तो मेरे को पूरा का पूरा आर मिल रहा था। अगर मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट के डेराइव सेट की बात करूँ तो पूरा का पूरा आर मिल रहा था। अगर मैं इंटीजर के डेराइव सेट की बात करूँ तो मेरे को 5 मिल रहा था। आर के डेराइव सेट की बात करूँ तो पूरा का पूरा आर आ रहा था। क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ, है ना? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, और आप यहाँ पर ले सकते हो कि क्लोज इंटरवल ए कामा बी के डेराइव सेट की अगर आप बात करो तो क्लोज इंटरवल ए कामा बी ही आ रहा था। 7 पॉइंट पर आप ले सकते हो सेमी ओपन ले सकते हो, या फिर ओपन इंटरवल ले लो। ए कामा बी के डेराइव सेट की बात करो तो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल ए कामा बी ही आ रहा था, है ना? 8 पॉइंट में अगर आप बात करो तो सेमी आप ओपन की बात कर सकते हो। ए पर क्लोज है, बी पर ओपन है, इसके डेराइव से तब भी हमारे पास क्लोज इंटरवल ए कामा बी ही आएगा। 9 पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास क्या आएगा, क्लोज इंटरवल ए कामा बी। मीन्स अगर फाइनाइट सेट है तो उसके पास डेराइव सेट नहीं होगा। ठीक है, ये डेराइव सेट के लिए था। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर कि क्लोजर सेट क्या होगा, क्लोजर सेट कब बोलेंगे। तो क्लोजर सेट की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं।
कि a collection of adherent point, और इसको हम लोग ए डैश से डिनोट करते, ए बार से डिनोट करते हैं, एक क्लोजर बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट, तो एक क्लोजर क्या होगा, अल्फा अगर ए से बिलोंग कर रहा है, सच दैट अल्फा इज एडेंट पॉइंट ऑफ, अल्फा जो होगा वो एक का क्या होगा, एडेंट पॉइंट। कलेक्ट ए अ कलेक्शन ऑफ ऑल एडेंट पॉइंट, सारे एडेंट पॉइंट का अगर आप कलेक्शंस कर लेते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर सेट बोलते हैं। ठीक है। अगर अच्छा, यहाँ पर मैं एक थोड़ा नोट की भी बात कर लेता हूँ, और नोट कुछ ऐसा है कि इंटीरियर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इंटीरियर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये इंटीरियर पॉइंट कब होता है, वो इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब वो क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ सेट होना। सेकेंड, अगर मैं पॉइंट की बात करूं कि भाई एडहेरेंट पॉइंट में क्या है, एडहेरेंट पॉइंट में ये है कि ये सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी। मेंबर ऑफ सेट मतलब ये सेट का मेंबर बन भी सकता, नहीं भी, बट इंटीरियर पॉइंट में होना चाहिए, अगर होगा तभी वो इंटीरियर पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप इंटीरियर पॉइंट के, अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करते हो, तो यहाँ पर चाहे आप क्लोज इंटरवल 0 1 की बात कर सकते हो, इसका जो इंटीरियर मिलता है वो क्या मिलता है, ओपन इंटरवल 0 1 ही। एंड चाहे आप ओपन इंटरवल 0 1 के इंटीरियर की बात करोगे, तो भी हमारे पास क्या मिलेगा, ओपन इंटरवल 0 1। अगर मैं एड्रेंट के एग्जाम्पल्स की बात करूं, भाई क्या एडेंट पॉइंट है, तो क्या वो सेट का मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो एक एग्जांपल्स आप ले लो भाई, ओपन इंटरवल 0 1। ओपन इंटरवल 0 1 का जो एडेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 1। क्या बनता है, क्लोज इंटरवल, ये एडेंट पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर ये जो 0 और 1 है, वो सेट के मेंबर तो नहीं है ना, वही कह रहा है कि एडेंट पॉइंट जो होगा वो सेट का मेंबर बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, बट है ना, ये सेट के मेंबर 0 और 1 सेट के मेंबर नहीं है, बट फिर भी एडेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया कि मे आर मे नॉट बी मेंबरशिप। ठीक है। अच्छा, लिमिट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो लिमिट पॉइंट की केस में क्या होता है, मे आर मे नॉट बी मेंबर ऑफ सेट। थर्ड में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या होगा, मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ सेट। यहाँ पर भी आप ओपन इंटरवल 0 1 का एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। ठीक है। तो भाई अगर आप इसका एग्जाम्पल्स ले रहे हो, तो इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्लोज इंटरवल 0 1 ही आएगा, लिमिट पॉइंट, है कि नहीं, ये है, ये ओपन इंटरवल 0 1 है। ठीक है। इधर बीच का कोई पॉइंट लोगे तो हो जाएगा लिमिट पॉइंट, बट क्या ये दोनों एंड पॉइंट जो सेट में नहीं है, क्या इन दोनों पॉइंट 0 और 1 पर भी लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट बन सकते हैं या नहीं। मान लीजिए 0 का मैंने नेबरहुड्स निकाला, तो ये क्या होगा, 0 + एप्सिलॉन होगा, इधर 0 - एप्सिलॉन होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप डेफिनेशन लगाओगे, तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बोलती है, यही बोलती है ना कि भाई 0 - एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विथ एक, हमारे पास ए सेट है, उस सेट से मैंने क्या किया, उस 0 को रिमूव कर दिया, जो कि वो सेट में है ही नहीं।
तो हमारे पास तब भी हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि भाई ये जीरो तो उस सेट का मेंबर है ही नहीं, बट इधर के तो सारे पॉइंट छूट जा रहे हैं इधर वाले, बट इधर के तो सारे पॉइंट आ रहे हैं सेट में ना, तो इनफाइनाइट तो मिल रहा है ना। सेम लॉजिक्स यहाँ पर भी है, वन का निकालोगे तो वन प्लस एप्सिलॉन और वन माइनस एप्सिलॉन, है ना। तो इधर के सारे पॉइंट छूट जाएंगे, वन भी छूट जाएगा, बट इधर के तो सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। मतलब जीरो और वन वो सेट का मेंबर नहीं है, फिर भी उस जीरो और वन लिमिट पॉइंट हो रहे हैं सेट के, ठीक है। सेम आप वन के केस में देख सकते हो कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट वन माइनस एप्सिलॉन कामा वन प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शंस विद ए माइनस सिंगलटन वन को आप रिमूव कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि ये जो मैं वन हटा रहा हूँ वो सेट में है ही नहीं, ठीक है, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शंस में इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि लिमिट पॉइंट अगर है, लिमिट पॉइंट अगर है तो वो एड्रेंड पॉइंट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, क्या एड्रेंड पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट होगा, तो नहीं होगा। ये डज नॉट इम्प्लाई करेगा कि वो लिमिट पॉइंट हो, बट अगर लिमिट पॉइंट है तो एड्रेंड पॉइंट होगा, बट अगर वो एड्रेंड पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू और डज नॉट इम्प्लाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।